भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह फिर से राजनीति के मैदान में उतर आए हैं। 16 महीने बाद उन्होंने पुरानी वाली फैमिली यानी बीजेपी का दामन थाम लिया है। लेकिन भाई ये कमबैक इतना आसान तो नहीं था। कुछ महीने पहले तो ये वही पवन सिंह थे जो आरजेडी के युवा लीडर तेजस्वी यादव की इतनी तारीफ कर रहे थे कि बड़ा भाई बोलकर सीना चौड़ा कर लिया था। अब अचानक वही तेजस्वी को जातिवादी बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कह रहे हैं कि इन मुलाकातों की फुटेज देखकर जातिवादियों के सीने पर सांप लौट रहा होगा। चुनावी मौसम में तो सब कुछ बदल जाता है। बिहार की सियासत में ये ट्विस्ट देखकर हर कोई सोच रहा है भला पवन ने आरजेडी का दरवाजा क्यों ठुकराया। चर्चा तो ये भी चली कि वो तेजस्वी से करीब आ गए थे, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर की नई पार्टी ज्वाइन करने की अफवाह भी उड़ी। लेकिन 2 महीने पहले आरके सिंह से मुलाकात हुई, नाराजगी दूर हुई, फिर जेपी नड्डा, अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा से मिले, बस गिले शिकवे मिट गए। अब सवाल ये है, आरा विधानसभा सीट से लड़ने के लिए बीजेपी की जरूरत क्यों पड़ी? आइए इसकी परतें खोलते हैं। पवन सिंह कोई नए खिलाड़ी नहीं हैं। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े और उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं। फैन फॉलोइंग ऐसी कि किसी भी पार्टी से टिकट मिल जाता है। गृह इलाके में तो कहीं से भी कूद पड़ते। लेकिन निर्दलीय लड़ना आसान नहीं, संगठन की ताकत चाहिए वरना वोट बढ़ जाते हैं। यही बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक आता है। अब आपको बताते हैं आरा सीट के जातीय गणित का खेल। आरा विधानसभा बिहार का हॉट सीट इलाका है। यहाँ वोटर्स का मिक्स ऐसा है कि जीतना आसान नहीं है। राजपूत करीब 35,000, पवन का अपना कुनबा, ये तो उनका कोर सपोर्ट है। यादव 28,000, आरजेडी का स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन तेजस्वी पर हमला करके पवन ने यह चैलेंज थोप दिया। ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण अच्छी खासी संख्या बीजेपी का फिक्स्ड वोट बैंक है। अगर बात करें दलित महादलित की तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी से एनडीए की पकड़ मजबूत है। पवन को बीजेपी की जरूरत इसलिए क्योंकि पार्टी का मशीनरी सिस्टम है, बूथ लेवल पर कार्यकर्ता, फंडिंग, कैंपेन। लेकिन विधानसभा में मुकाबला टफ है। चर्चा थी कि पवन आरजेडी ज्वाइन कर लेंगे। तेजस्वी की तारीफ तो कर ही चुके थे। लेकिन सियासत में ट्रस्ट और टिकट की गारंटी अलग चीज है। बीजेपी ने पुरानी नाराजगी मिटाई, आरा जैसी सीट ऑफर की जहां पवन का राजपूत कार्ड चल सकता था। अब असली सवाल, क्या पवन कुछ कमाल दिखा पाएंगे? लोकसभा में तो धमाल मचा चुके, लेकिन विधानसभा में आरजेडी का मायाजाल है। अगर स्टारडम प्लस जातीय समीकरण प्लस बीजेपी की मशीनरी क्लिक हो गई तो आरा में पावर स्टार का जलवा हो सकता है, वरना ये कमबैक सिर्फ हेडलाइंस बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है, पवन का ये यूटर्न स्मार्ट मूव है या पॉलिटिकल फ्लॉप? कमेंट में जरूर बताइएगा।